जरासंध जो है सेना में संतों को भर्ती करके ले आया। भगवान बोले दाऊ भैया अब के तो संत सेना में आगे हैं, हम इन पे कैसे हाथ उठाएंगे, और हाथ नहीं उठाएंगे तो हार जाएंगे। तो बोले क्या करना चाहिए? भगवान बोले भागना पड़ेगा। बलदाऊ भैया बोले बेइज्जती नहीं होगी, दुनिया क्या कहेगी, रण छोड़ के भाग गया, नाम पड़ जाएगा रण छोड़। तो भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि चाहे मेरी कितनी बदनामी है जाए, चाहे रण छोड़ नहीं कोई और बुरा नाम पड़ जाए, तो भी मैं अपने संतों की खातिर सब कुछ सहन करने को तैयार हूं। लेकिन उन पे मैं प्रहार कैसे करूंगा? जहां मैंने सिर को झुकाना सीखा है, मैं वहां प्रहार कैसे कर सकता हूं? सिर भी ऊंचा कैसे कर सकता हूं? ऊंची आवाज में बात भी कैसे कर सकता हूं? आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बाप बहुत गुस्सा हो जाता है तो बेटा बराबर का हो जाता है ना, तो कभी कभी थप्पड़ देना पड़ता है, पिटाई करनी पड़ती है। तो चाहे तो वो लड़का बाप में पटक मार सकता है, ताकत ज्यादा आ जाती है, लेकिन फिर भी वो पिटता रहता है, क्योंकि वहां उसने कभी सिर उठाना सीखा ही नहीं है। कभी माता गुस्सा होती है ना, बड़े जो ऊंट सो बालक है वो तो वहां में जो है दे देगी खींच के, वो चाहे तो धक्का मार सकता है, पर उसने संस्कार ऐसे पाए हैं वो दुनिया को उठा के पटक सकता है, लेकिन वहां उसने सिर उठाना ही नहीं सीखा। फिर हाथ उठाना तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे संस्कार ऐसे हैं दाऊ भैया, हम यहां हाथ कैसे उठाएंगे? तो भागना पड़ेगा। तब भगवान रण छोड़ करके भागे हैं और पहुंचे हैं गुजरात। समुद्र में द्वारिका वसाई है, और उस द्वारिका में सोते हुए जो अपने मथुरावासी थे उनको बुला लिया है। वहाँ थोड़े दिन में ही बलदाऊ भैया का विवाह हुआ है रेवती जी के साथ में, लेकिन भैया कन्हैया को ब्याह नहीं है, चर्चा ही नहीं चल रही। ब्याह तो तब हो तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। एक दिन नारद जी आए, भगवान बोले कि नारद जी क्यों, हमारे दाऊ भैया को तो ब्याह होगा, हमारो कहूँ कोई चर्चा नहीं है। नारद जी ने कहा जाने चोरी चपाटी करी हो ताकि का सच चर्चा चलेगी ब्याह के लिए हैं। आदमी सबसे पहले तो लड़का देखता है कैसा है, गुण कैसे हैं, फिर जो है गुण वैसे मिलाए जाते हैं पत्रा में। तुम्हारे तो उजगर चौरे में दुनिया दिख रहे हैं, खोजने की पत्रों मिलाने की जरूरत नहीं है। बोले तो फिर क्या हम ऐसे ही रहेंगे? बोले नहीं, ऐसे क्यों रहेंगे, आज आपने कहा है, अब देखो लाइन लगेगी। अच्छा हम थोक में काम करते हैं, हमारा फुटकर का काम नहीं है। जब शादी कराने पे आए तो हम थोक में कराएंगे। नारद जी कहते हैं, बोले पहले ओपनिंग तो करो, फुटकर और थोक तो बाद में देखा जाएगा। तब नारद जी महाराज ने पृथ्वी पे कथाओं का कहना शुरू किया, और ये कथा है ना, इससे जीव आत्माएं परमात्मा को अपना लेती है और समर्पित कर देती है। यही तो भगवान के साथ जो है रुक्मिणी का विवाह हो जाना है ना, यही जो जीव आत्मा का परमात्मा के संग संबंध स्थापित हो जाना है। तो नारद जी महाराज ने जब कथा सुनाई जा करके रुक्मिणी को, और उन्होंने जो अपने आप को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। अच्छा देखो, एक व्यक्ति पूछ रहे थे हमसे कि गुरुजी रुक्मिणी हरण कब होगा, है ना। अच्छा ये रुक्मिणी हरण है ना, ये शब्द गलत है भाई। रुक्मिणी भगवान को स्वयं अपने आप को समर्पित करती है, तो ये रुक्मिणी का वर्ण हुआ। हरण तो तब होता जब शिशुपाल ले जाता, जहां जीवात्मा परमात्मा को समर्पित कर रहा है अपने आप को, तो और परमात्मा उसे स्वीकार कर ले, तो ये हरण नहीं है, ये वरण है। बात समझ में आ गई ना। लोग लिखवा देते हैं कि कल जो है रुक्मिणी हरण होगा। नहीं भैया, हम अंततो गत्वा, मूलतः तो हम परमात्मा के ही हैं, और अपनी वस्तु अपने घर में जाए तो हरण हो रही है। अपनी वस्तु किसी दूसरे के यहाँ कोई चोरी करके जबरदस्ती ले जाए, तो शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जाती तो हरण होता।
भगवान के साथ गई हैं, इसलिए वरण हुआ है। तो जब रुक्मिणी जी पत्र लिखती हैं ना, और वो पत्र जो है कुलगुरु विप्र को देती हैं, तो ये संकेत क्या है? नारद जी भी गुरु हैं और वो विप्र कुलगुरु भी गुरु हैं। तो गुरु वो है जो ईश्वर की कथा सुना करके साधक के हृदय में समर्पण पैदा कर दे, और दूसरा गुरु वो है जो जीव की व्यथा भगवान को जाकर के सुना दे। कहे ठाकुर जी, जब भी कभी विपदा आती है ना अपने भक्त पर, तो गुरु को पता चल जाता है, तो गुरु भगवान से जरूर प्रार्थना करता है कि उसकी जो व्यथा है उसे जरा देखिएगा, है? तो जो भगवान की कथा भक्त को सुनाए और भक्त की व्यथा भगवान तक पहुंचाए, यही तो गुरु का काम है, हैं? तो रुक्मिणी जो लिखती हैं, श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर श्रृण्वतां निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम् विरूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयि यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। रुक्मिणी कहती है कि हे ठाकुर जी, मैंने गुणान श्रुत्वा, तुम्हारे कथा को सुन करके, और तुम जो है शब्द के माध्यम से मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हो, और अब मैंने उस दिन से केवल आपके लिए, आपके काबिल अपने आप को बनाने की कोशिश करी है कि आपको जो जो पसंद है वैसा मैंने स्वभाव, मैंने अपना वाणी, अपना सब कुछ वैसा बनाना प्रारंभ कर दिया है जैसा आपको पसंद है। मैंने अपना श्रृंगार शुरू कर दिया है। एक बात बताऊं, ये गोपियां जब भगवान के पास रासलीला में गई थी ना, तो इतनी अस्त व्यस्त गई कि कहूं के कपड़ा कहूं पहन ले, और कहूं लगाए हुए की चीज कहूं लगाए ले, कहूं पहरे हुए की चीज कहूं पहन ले। यानी शरीर इतना अस्त व्यस्त, मैचिंग नहीं मिलाई, बहुत शरीर को नहीं सजाया, लेकिन उन्होंने हृदय को सजाया, मन को सजाया, साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा। और वही सचमुच सजाना सजाना है। और एक बात बताऊं, जब किसी का दिल सज जाता है, हृदय सज जाता है, तो वो परमात्मा को भी प्रिय हो जाता है और संसार को भी प्रिय होता है, जिसका स्वभाव सुंदर हो। और स्वभाव सुंदर न हो, फिर ऊपर से कितनों सजाते रहो, कितनों सजाते रहो, हैं? भले ही जो है ब्यूटी पार्लर में 3 घंटा बैठो, लेकिन यदि वेल बिहेव नहीं है, वेल बिहेव यानी स्वभाव और व्यवहार हमारा बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर भी हम सबको पसंद, सबको अच्छे लगने वाले, सबके प्रिय होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे रुक्मिणी जी और अपने आप को सजाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे गोविंद, मैं तुम्हारी अपनी हो गई हूँ। जब से सत्संग में मेरे रिश्ते की चर्चा गुरु ने चलाई है, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई। नाचने के लिए भजन है बड़ा प्यारा। रुक्मिणी जी और उनकी सखियां भक्ति भाव में मस्त होकर के और परमात्मा को पुकारती हैं। उनको बुला के हथ लेवा करा दो,
अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना है छूटे, हो ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना है छूटे। प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मांग भरा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, हो ऐसी पहनूं चूड़ी कबहू न टूटे। एक बात कह रहा हूं, तुम्हें नाचने में शर्म तो नहीं आ रही? शर्म करनी है तो बुरे कामों में करें, शर्म करनी है तो वे लोग करें जो दुनिया में फंसे हैं। अच्छे कामों में शर्म बुरे लोगों को आती है और अच्छे लोगों को बुरे काम में शर्म आती है, इसलिए खुल करके मस्ती के साथ नाचो। हरि बोल। पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी कबहू न टूटे, और ऐसा भरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, और सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हक लेवा करा दो, उनको बुला के हक लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, और दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भरा। आके हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हक लेवा करा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो,
अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। भगवान ने आकर के और रुक्मिणी जी का वरण किया है। इस प्रकार से भगवान के ब्याह भय, ब्याह भयो नहीं, ब्याह भय 16,108। कितने? 16,108 विवाह हुए, जिसमें 16,100 रानियां थीं और 8 पटरानियां थीं, है ना। सत्संग में मेरी चर्चा चला, सद्गुरु ने मेरी कीनी सगाई। सगाई माने जानते हो? संबंध स्थापित होना। सत्संग में ही तो संबंध स्थापित होता है? अपने अपना मन हमारा उसी में से गुरु चुन लेता है, और गुरु से गुरु मंत्र चुन लेता है, और मंत्र से परमात्मा तक पहुंचता है। यही है सत्संग में मेरी चर्चा चलाई।